सोचिए, एक सरकारी मंच है, सामने डिप्टी सीएम खड़े हैं, घोषणा होती है, अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। पूरा हाल खड़ा हो जाता है, सम्मान में सब मौन हो जाते हैं और स्पीकर से गाना बजना शुरू होता है। लेकिन ये वंदे मातरम नहीं है, ये तो फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ फिल्म पुकार का गाना है। और ये 10 सेकेंड नहीं, पूरे 4 मिनट तक बजता है। सब खड़े रहकर सुनते रहते हैं। डिप्टी सीएम भी, उनको पता चल जाता है कि कुछ लोग गलत बजा रहे हैं, फिर भी कार्यक्रम चलता रहता है। ये कोई कहानी का फिल्म नहीं है, ये हुआ है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक सरकारी कार्यक्रम में। और अब इसी एक गलती ने पूरे देश में हलचल बना दी है, वंदे मातरम की लड़ाई को पलट दिया है। अब सवाल ये है, जो पार्टी दूसरे पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही है, उसी के मंच पर गलत वंदे मातरम कैसे बज गया। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। इस वीडियो में हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। ठाणे की घटना के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी ने एक मंच से कहा है कि जो वंदे मातरम संसद में मंजूर किया है, जिसे मान्यता मिली है, वही हर कार्यक्रम में गाया जाना चाहिए। आयोजकों ने ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान हम लोग रखेंगे। इस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अतुल लोढ़े पाटिल जी ने पुष्ट करके लिखा है कि श्री एकनाथ शिंदे जी कौन सा वंदे मातरम गा रहे हैं। अब भाजपा की भावनाएं आहत नहीं होगी क्या? क्या शिंदे जी पर केस नहीं होगी क्या? क्या उनका पुतला नहीं जलाया जाएगा क्या? और आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी ने कहा है, मैंने सदन में पूछा बीजेपी के 4 पुरखों का नाम बताइए जो वंदे मातरम गाकर जेल गए हो। 4 नाम तक नहीं बता पाए। और जो पार्टी 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराती थी, वो हमें देशभक्ति सिखाएगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने क्या कहा है, यहाँ पर सुन लीजिए। पर इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ है, ये सोनिया जी के इशारे पर हुआ है, देश इसे माफ नहीं करेगा। तो एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ माफी है। चलिए अब शुरू से समझते हैं मामला क्या है। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये मामला सिर्फ एक गाने का नहीं है, ये मामला है हमारी पहचान का, हमारे राष्ट्रगीत का। वंदे मातरम को लिखे हुए अब तक 150 साल हो गए हैं। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। साल था आजादी की, जब लड़ाई हो रही थी, यही गीत लोगों की ताकत बना था। लोग इसे गाकर जेल गए थे, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थे यही गाना सुनने के बाद। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी बदलती है। सन 1937 में कांग्रेस ने एक फैसला लिया था। उस समय बहुत चर्चा हुआ, तय हुआ कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले ही 2 अंतर ही गाए जाएंगे। क्यों? उस समय कहा गया कि बाकी के अंतरों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सब धर्मों को एक साथ नहीं जोड़ती है। और ये सलाह खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। कांग्रेस आज भी यही कहती है कि अब सबसे बड़ा सवाल है, आज ये लड़ाई फिर क्यों शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि अब हर सरकारी कार्यक्रम में जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। दूसरा फैसला जुलाई 2026 में संसद ने एक कानून पास किया है। इस कानून का नाम राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून में बदलाव लाएगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसे 3 साल तक सजा हो सकती है। पहले ये सजा सिर्फ राष्ट्रगान के अपमान पर था,
लेकिन अब राष्ट्रीय गीत पर भी लागू हो गई है। तीसरा फैसला है 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले पर स्वतंत्र दिवस के कार्यक्रम में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। उसके बाद जनगण मन गाया गया, यहीं से विवाद तेज हो गया। इसी दिन 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में भी वंदे मातरम गाया गया था। वहां आरोप लगा कि पूरे वंदे मातरम नहीं गाया गया, रोक दिया गया बीच में। बीजेपी ने कहा यह सरासर अपमान है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और शिकायत भी हुआ है। ओडिशा से लेकर के कर्नाटक तक थानों में आवेदन दिए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने कहा है कि सोनिया गांधी जी के इशारे पर यह सब हुआ है, लेकिन रुकिए, कांग्रेस का पक्ष भी सुनिएगा जरूर। कांग्रेस कह रही है कि हमने अपमान नहीं किया है, हमने वही दो अंतरे गाए हैं जो 1937 से गाए जाते हैं और ये फैसले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर हुआ था। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इतिहास को तोड़फोड़ कर पेश कर रहे हैं। इसी बीच लाल किले पर पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक और बयान सामने आता है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दिमागी नक्सल हैं। इस बयान पर भी बहुत बवाल हुआ है जम करके। विपक्ष ने कहा ध्यान हटाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहीं से कहानी ठाणे पहुंचती है। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश निकाला था कि सरकारी दफ्तरों में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा। अब फोन उठाओ तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, किसी से मिलो तो भी वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। इसी आदेश के बाद ठाणे जिले में एक सरकारी कार्यक्रम रखा गया था। मंच पर डिप्टी सीएम श्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद थे। जी हां, आने वाले थे और आ भी गए, मौजूद भी हो गए। कार्यक्रम शुरू हुआ, शिंदे जी मंच पर आए, घोषणा हुई अब वंदे मातरम होगा। सब खड़े हो गए और तभी स्पीकर से गाना बजता है, लेकिन ये वंदे मातरम का गाना नहीं था जिसे संसद ने मान्यता दी है। ये था लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक फिल्मी गाना, जो फिल्म का नाम है पुकार। उस गाने का था और इसमें एक्टर थे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित। उन पर एल्बम का नाम भी वंदे मातरम था, लेकिन उसकी धुन अलग थी, उसके बोल अलग थे, उसके फिल्म अलग थे, उसके हिसाब से लिखे गए थे, अलग ही थे। अब सोचिए एक आम आदमी के बारे में, मान लीजिए वहां एक स्कूल का टीचर खड़ा है, वो अपने बच्चों को रोज बताता है कि राष्ट्रगीत का सम्मान करो। वो 4 मिनट तक खड़ा रहा, हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर, ये सोचकर कि वो राष्ट्रगीत सुन रहा है। बाद में उसे पता चले कि वो फिल्मी गाना था, उसके मन में क्या बीता होगा। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये गलती सिर्फ एक गाने की नहीं है, ये जानकारी की कमी है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि श्री एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर भी थोड़ा भी एहसास नहीं है कि हमने राष्ट्रगान सुन रहा है या फिर हमने एक लता मंगेशकर की गाना बजा रहा है। फिर भी उन्होंने टोका नहीं, रोका नहीं, वो भी साथ साथ गुनगुनाते रहे। पूरा गाना खत्म होने दिया, उसके खत्म होने का इंतजार करते रहे। उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर के माफी मांगा। यहां तक सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर आपको पता चल गया था कि गलत गाना बज रहा है तो आपने उसी समय क्यों नहीं रोका? आप मंच पर थे, आप डिप्टी सीएम के पद पर हैं, आपके एक इशारे पर गाना क्या पूरा देश बंद हो सकता है सर जी? यही सवाल अब विपक्ष पूछ रही है। अब जरा कानून को भी बहुत आसान भाषा में समझते हैं। भारत में 2 चीजें होते हैं, एक राष्ट्रीय गान है जन गण मन, दूसरा है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय गान को बजने का समय तय हुआ है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत का जो सरकारी रूप है उसके पहले 2 अंतरों में गाने जाते हैं। 1 मिनट 5 सेकेंड लगते हैं और पूरा वंदे मातरम जिसमें 6 अंतरे हैं उसमें गाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शशि थरूर जी ने इसी बात पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हर कार्यक्रम में
पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा तो लोग खड़े खड़े होकर के थक जाएंगे, सम्मान बढ़ने की जगह घटेगा। इसलिए पहले वाला नियम ही सही था। नागालैंड के चर्चित संगठनों ने कहा था कि इसे जबरदस्ती नहीं गवाया जाना चाहिए। देशभक्ति की ये एक आदि है, इसे डर के भाव में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे प्यार से देखा जाना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। वहां नई सरकार के शपथ ग्रहण में पूरा वंदे मातरम गाया गया था तो पीएम ने कहा कि ये आरएसएस का एजेंडा है। तो देखिए देश भर में इस पर अलग अलग राय है, लेकिन थाड़े की घटना ने एक नई बात सामने ला दी है। जो लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि आपको सही वंदे मातरम नहीं पता है, उन्हीं के कार्यक्रम में गलत वंदे मातरम बज गया कैसे। अब बीजेपी बुरी तरीके से गिर गई है, वो अब घुटनों पर आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पहले अपने लोगों को सिखाओ फिर दूसरों को घेरो, इस तरीके का सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है। विपक्ष कह रहा है जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े थे वो अंग्रेजों के साथ थे, वो हमें राष्ट्र प्रेम न सिखाए। ये तो भाई जायज सी बात है। बीजेपी कह रही है हमने तो कानून बनाकर वंदे मातरम को सम्मान दिया है, एकता दिया है, कांग्रेस ने तो हमेशा उसका अपमान किया है। कांग्रेस ने 1937 में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब यही से पूरा मामला बदल जाता है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी? क्या डीजे वाले ने गलती से यूट्यूब पर वंदे मातरम सर्च किया और पहला गाना जो आया वो लता मंगेशकर का आया और वही बज गया मजबूरन? असली वंदे मातरम कौन सा है क्या डिप्टी सीएम को नहीं पता है? एक तरफ सरकार कह रही है कि फोन पर हेलो की आवाज पर जगह दिया जाए, जबकि वंदे मातरम बोला जाए, हेलो ना बोला जाए। दूसरी तरफ उसी सरकार के मंच पर पता ही नहीं है कि असली वंदे मातरम कौन सा है। यही तो विरोधाभास है। अब अंत में कुछ सवाल है जो हम आपको सोचने पर पहला सवाल खड़ा करता है सरकार के विरुद्ध में। आपने वंदे मातरम को अनिवार्य दिया था, बहुत अच्छी बात है, आपका रिस्पेक्ट हम करते हैं, लेकिन क्या आपने अपने कर्मचारियों को, अपने आयोजकों को बताया है कि असली वंदे मातरम कौन सा है, किसकी धुन क्या है और उसकी धुन क्या है? अगर नहीं बताया तो सिर्फ आदेश देने से क्या होगा? दूसरा सवाल विपक्ष से, अगर आप कहते हैं कि आप वंदे मातरम का सम्मान करते हैं तो क्या आप हर मंच पर उसे पूरे सम्मान से गाएंगे या फिर बीजेपी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? तीसरा सवाल अधिकारियों से है, थाड़े में जो गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या डिप्टी सीएम का है? क्या सिर्फ माफी मांगने से उनको काम चल जाएगा? क्या आगे ऐसी गलती ना हो इसके लिए कोई लिखित गाइडलाइन बनेगी? चौथा सवाल उस आम नागरिक से है जो खड़ा था, क्या हम सब सिर्फ खड़े होने के ही सम्मान समझते हैं? क्या हमें अपने राष्ट्रगीत के शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए? और आखिरी सवाल आप सबसे है जो ये दर्शक हमारी वीडियो को देखते हैं, क्या वंदे मातरम सिर्फ एक गाना है या एक एहसास है? क्या इसे कानून बनाकर सजा का डर दिखाकर लोगों के दिल में उतारा जा सकता है या इसे प्यार से समझाकर, सिखाकर दिल में बसाना होगा? थाड़े में 4 मिनट तक गलत गाना बजता रहा और खड़े खड़े डिप्टी सीएम वो मजा लेते रहे, लेकिन उसका विरोध नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया और गाने का, लता मंगेशकर के गानों का उन्होंने आनंद लिया। तो इस पर आप सब क्या सोचते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? खुलकर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।